साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। जहां 15 अगस्त को भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी आज़ादी का पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत का एक पड़ोसी मुल्क अपनी आज़ादी को खो रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के अंदर जो हालात हैं उस पर आप बहुत से रिपोर्ट्स अखबारों में, टीवी चैनलों पे सुनते और पढ़ते रहते हैं कि किस तरह की क्राइसिस के हालात वहाँ पर खड़े हुए हैं तालिबान के पावर में आने से और यूएसए के विदड्रॉ करने से। इसी के पैरेलल में जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आज के समय में आर्थिक संकट बनता जा रहा है, वह इस स्थिति को और भी ज़्यादा भयावह कर दे रहा है इस पूरे रीजन के लिए, और उसके इम्प्लीकेशन पूरी दुनिया पर आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में भारत के सामने किस तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान के विषय पर। अफगानिस्तान के अंदर जो हालात आज के समय में चल रहे हैं उसको समझने के लिए हमें जो सोवियत अफगान वॉर चला था उसके साथ अभी के हालातों की एक कंपैरेटिव स्टडी करने की जरूरत है। सोवियत अफगान वो जो वॉर था वो 1979 से लेकर 1989 तक चला, यानी कि लगभग 10 साल तक सोवियत अफगान वॉर चला। उस सोवियत अफगान वॉर के अंदर आखिर में जीत अफगान की हुई। सोवियत फोर्सेस को अफगान ने पीछे धकेल दिया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उस युद्ध के बारे में। वह यह है कि जब सोवियत अफगान वॉर चल रहा था तो उस समय पर अफगान को जो फाइनेंशियल हेल्प दी गई वो दी गई सऊदी अरेबिया से। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सऊदी अरेबिया ने उस वॉर के अंदर लगभग $3 बिलियन का पैसा खर्च किया। जॉर्डन ने वहां पर रिक्रूटमेंट बेस प्रोवाइड किए और आईएसआई की मदद से, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसने वहां पर एक इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया अफगानियों को। और ये सारे काम किए गए सऊदी अरेबिया द्वारा और पाकिस्तान द्वारा और जॉर्डन द्वारा अमेरिका के कहने पर, क्योंकि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में जो एक आइडियोलॉजिकल वॉर उस टाइम पे चल रहा था, उस वजह से यूएसए ने यहां पर इंटरवीन किया और सोवियत फोर्सेस को पीछे धकेलवाया। अब ये जो पूरा घटनाक्रम था, जब हम उसको आज के समय में कंपेयर करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो काम यूएसए करवा रहा था सोवियत अफगान वॉर में, वही काम अब चाइना करवा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं यूएस को अफगानिस्तान के अंदर चाइना ने रिप्लेस कर दिया है। पाकिस्तान अभी भी वही रोल प्ले कर रहा है अपनी आईएसआई के द्वारा, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से आईएसआई के चीफ फैज हमीद वहां पर मौजूद रहे हैं काबुल के अंदर, वो ये दर्शा रहा है कि आईएसआई कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट तालिबान के सहारे अफगानिस्तान के अंदर चला रहा है। तो आईएसआई का आज भी वही रोल है जो पहले था। जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स यूएस प्रोवाइड करवा रहा था वो आज के समय में चाइना द्वारा की जा रही है। और इस चीज की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि चाइना लगातार अब अफगानिस्तान के अंदर अलग अलग रिसोर्सेज के जो डिपॉजिट्स है, यानी कि जैसे कि लिथियम है, वहां पर यूरेनियम भी है, इस तरह के जो डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए वहां पर चाइना की जो फर्म्स हैं वो अब तालिबान के अंदर एंटर होने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जो नेक्सस था वो अब खुले तौर पर दुनिया के सामने आ रहा है और चाइना इस विषय पर खुलकर एक्सपोज हो रहा है। अब इसी पूरी घटना के बीच में जो पाकिस्तान है उसके आर्थिक संकट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज के समय में अब पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने देश को चला सकें, अपने देश को रन कर सकें। ये बात खुले तौर पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुलकर कही है और उन्होंने आईएमएफ से लोन के बारे में भी बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा संकट, अब आर्थिक संकट, एक इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर बनता जा रहा है, वो अफगानिस्तान की स्थिति को और ज़्यादा भयावह कर देता है, स्पेशली भारत के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से जितने भी अफगानिस्तान के अकाउंट्स थे वो यूएस के विड्रॉल होने की वजह से कंप्लीटली फ्रीज हो चुके हैं और अफगानिस्तान के पास भी पैसा नहीं है अपने देश को चलाने के लिए, जिसकी वजह से विंटर आने लगी है। तो अफगानिस्तान के अंदर लगभग 90% लोग भूखे सोने की संभावना में
आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पर भुखमरी फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर इस तरह से पॉवर्टी अफगानिस्तान के अंदर फैलती चली जाएगी तो अफगानिस्तान के नागरिकों का रेडिकलाइजेशन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि टेरर एक्टिविटीज़ अफगानिस्तान के अंदर और तेज आने वाले समय में हो सकती हैं। और साथ ही साथ आर्थिक संकट जो पाकिस्तान के अंदर है वहाँ पर भी भुखमरी के हालात आने वाले समय में पैदा हो सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी रेडिकलाइजेशन जैसी स्थितियाँ और 5 साल बाद और तेजी से बन सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं। और इसी बीच पाकिस्तान के विषय पे अगर हम और डिटेल में चर्चा करें तो पाकिस्तान का जो पूरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो भी आने वाले समय में और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी के समय में पाकिस्तान का जो नेशनल फर्टिलिटी रेट चल रहा है वो है लगभग 3.2, और अगर वो इस 3.2 को भी मेंटेन रखते हैं और जो उनका ग्राफ दर्शा रहा है कि आने वाले समय में वो 3.2 के इर्द गिर्द ही रहेंगे, तो 2030 तक पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो बढ़कर 30 करोड़ हो सकती है। और अगर यही रेट मेंटेन रहा पाकिस्तान के अंदर तो 2040 तक पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 40 करोड़ हो सकती है। और 30 करोड़ का आंकड़ा और 40 करोड़ का आंकड़ा पाकिस्तान के एरिया के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और वहां पर अगर भुखमरी जैसे हालात पैदा होंगे तो उस समय पर दो ही स्थितियां पैदा होती हैं। पहला ये कि एक तो पाकिस्तान के अंदर भी रेडिकलाइजेशन ज्यादा हो जाए, टेरर एक्टिविटीज बढ़ जाए, वो भी भारत के लिए एक सीधा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और दूसरा ये है कि अगर वहां पर भुखमरी के हालात पैदा होते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से भारत के बॉर्डर की तरफ रिफ्यूजी क्राइसिस भी बहुत हैवी मात्रा में खड़ा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अफगानिस्तान का क्राइसिस और पाकिस्तान का इकोनॉमिक संकट कहीं ना कहीं भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा कंसर्न खड़ा कर रहा है। और जिस तरह से धीरे धीरे पाकिस्तान आर्थिक संकट में अब जाता जा रहा है, वैसे ही वो उतनी ही तेजी से चाइना का एक इकोनॉमिक कॉलोनी भी बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना की वहां पर इंटरफेरेंस और ये एक पूरा नेक्सस भारत के तरफ खड़ा होना, भारत की तरफ निगाहें करते हुए खड़ा होना, चाइना, तालिबान और पाकिस्तान जो एक तरह का एक ट्राइलेटरल नेक्सस बन रहा है, ये हमारे लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कंसर्न खड़ा कर रहा है। आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।